अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लाज़ अज़ान क्लॉक की सेटिंग का आसान तरीका समझेंगे। अब्दुल्लाज़ अज़ान क्लॉक का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अज़ान क्लॉक की सेटिंग होती कैसे है। अज़ान क्लॉक में सेटिंग हमारे मोबाइल ऐप की मदद से की जाती है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर STI होम सर्च करें, फिर यहाँ से ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। अब मोबाइल ऐप ओपन करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमारा अज़ान क्लॉक ऑन रहना चाहिए। फिर अपने स्मार्टफोन में लोकेशन ऑन कर लीजिए। फिर वाईफाई ऑन करने के बाद अवेलेबल नेटवर्क्स में से STI 3 को सिलेक्ट करें। अब यहाँ वाईफाई पासवर्ड मांग रहा है, तो इसमें हम अपना वाईफाई पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप करके ओके कर देंगे। ये करने से हमारा अज़ान क्लॉक हमारे मोबाइल से वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट हो चुका है। अब हम STI होम मोबाइल ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन होते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा। दरअसल इस ऐप की मदद से ऑटोमेटिकली आपके अज़ान क्लॉक में आपके मोबाइल से टाइम, डेट और लोकेशन जैसी जानकारियाँ अपडेट हो रही है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ऐप पिन यानी पासवर्ड मांग रहा है, तो अब हम यहाँ कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी 1111 टाइप कर लेंगे। वैसे ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे तो इसकी जगह अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेटिंग समझने के लिए हमारा पासवर्ड सेटिंग वाला वीडियो देख लें। तो यहाँ पासवर्ड टाइप करने के बाद हम अपने मेन मेन्यू में पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सलाद टाइम, कलर्स, लोकेशंस, हिजरी डेट, टुलू गुरु, साउंड और अलार्म सेटिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम इन सेटिंग्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इस सलाद टाइम पर क्लिक करें। क्लिक करते ही सलाद की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम एक एक करके अपनी तमाम अज़ान और जमात की सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ स्क्रीन के ऊपर फज्र सेलेक्टेड है, यानी सबसे पहले हम फज्र की सेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जमात लिखा हुआ है, तो हम यहाँ अपने हिसाब से फज्र जमात का वक्त टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर हमें हमारी फज्र जमात का वक्त सुबह 5:40 पर चाहिए, तो बस हम यहाँ 5 और यहाँ 40 टाइप करेंगे। इसे सेव करने से पहले बाकी सेटिंग्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अज़ान लिखा हुआ है, तो हम अपनी फज्र जमात से जितने मिनट पहले चाहते हैं कि हमारे अज़ान क्लॉक में फज्र अज़ान हो, उतने मिनट यहाँ टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें हमारी जमात से 20 मिनट पहले अज़ान चाहिए, तो हम यहाँ 20 यानी 20 टाइप करेंगे। फिर यहाँ देखिए चेंज बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब दिन बड़े या छोटे होने की वजह से हमारी नमाज़ों के वक्त में तब्दीली होती है, तो वो तब्दीली कितने मिनट के फॉर्मेट यानी तरतीब में होगी। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारे फज्र जमात का वक्त 5-5 मिनट की तरतीब में चेंज हो, तो हम यहाँ 5 सिलेक्ट कर लेंगे। इससे अब जब दिन बढ़ने की वजह से जमात का वक्त घटने लगेगा, तो हमारी फज्र जमात का वक्त जो 5:40 पर रखा गया है, वो घटकर पहले 5:35 पर होगा, फिर 5:30 और इसी तरह से 5-5 मिनट के हिसाब से कम होता रहेगा। और जब दिन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा, तो हमारी फज्र जमात का वक्त 5-5 मिनट के हिसाब से ही बढ़ने लगेगा। ये तब्दीली का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से 1, 5, 10 या 15 मिनट के फॉर्मेट में रख सकते हैं। बस यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और अब इन सेटिंग्स को यहाँ सेव पर क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करते ही आप देखेंगे कि हमारे फज्र की सेटिंग हो गई और अब हम ज़ोहर नमाज की सेटिंग में पहुँच गए। अब इसी तरह यहाँ भी अपने हिसाब से अपनी ज़ोहर जमात का वक्त टाइप कर लीजिए और जमात से जितने मिनट पहले अज़ान रखना चाहते हैं, उतने मिनट यहाँ पर टाइप कर लीजिए। लेकिन ज़ोहर का चेंज बाय सेट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि आम तौर पर ज़ोहर और जुमा की जमात का वक्त साल भर एक ही रखा जाता है। इसलिए ज़ोहर और जुमा के लिए एक ख़ास ऑप्शन दिया गया है
जिसकी मदद से आपके अजान क्लॉक में ज़ुहर और जुमा के वक्त हमेशा एक ही टाइम पर सेट रह सकते हैं। बस आप चेंज टाइम में आकर 15 सेलेक्ट कर लें। 15 सेलेक्ट करने से आपके अजान क्लॉक में ज़ुहर की जमात और अजान के वक्त हमेशा फिक्स रहेंगे। हाँ, लेकिन ये 15 पर टाइम फिक्स करने का ऑप्शन सिर्फ ज़ुहर और जुमा के लिए खास है। बाकी नमाज़ों में 15 सेलेक्ट करने पर आपके उस नमाज का वक्त 15 मिनट के फॉर्मेट से तब्दील होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिन के बड़े छोटे होने पर आपके ज़ोहर का वक्त भी बाकी नमाज़ों की तरह तब्दील होता रहे, तो आप चेंज बाय में 1, 5 या 10 मिनट में से अपने मुताबिक कोई एक फॉर्मेट सेट कर लें। लेकिन हम फ़िलहाल 15 सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे ज़ोहर का वक्त तब्दील ना हो। अब इन्हें सेट करने के बाद सेव कर दें। इसी तरह हम एक एक करके अपने बाकी नमाज़ों के वक्त भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मगरिब की सेटिंग में चेंज बाय सेट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि मगरिब का वक्त काफ़ी तेज़ी से बदलता है और ये तब्दीली एक एक मिनट के हिसाब से ही होती रहती है। तो इसमें आपको कोई परेशानी पेश ना आए, इसीलिए मगरिब का चेंज बाय 1 मिनट पर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है। अब आप मगरिब के चेंज बाय में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें। आपके मगरिब जमात का वक्त 1 मिनट के ही फॉर्मेट में कम या ज़्यादा होगा। तमाम सलात की सेटिंग सेव करने के बाद इस बैक बटन पर क्लिक करके हम वापस अपने मेन मेन्यू में आ जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग है कलर्स, तो हम कलर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल स्क्रीन पर डेट, टाइम, डे और करंट जमात के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और इन सब के सामने एक एक कलर टैब नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस सेटिंग की मदद से हम अपने अजान क्लॉक में दिखाई जाने वाली इन तमाम जानकारियों के कलर्स चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपके लिए इस करंट टाइम का कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए, फ़िलहाल हमारे करंट टाइम का कलर वाइट है। अब हम इसे चेंज करने के लिए यहाँ टाइम के सामने वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ 9 मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शंस के साथ हमारा कलर पैनल खुल गया है। अब यहाँ से हम इन 9 कलर्स में से अपनी पसंद का एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे करंट टाइम का कलर चेंज हो रहा है। तो चलिए हम ये ब्लू सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। इसी तरह से हम बाकी जानकारियों के कलर्स भी तब्दील कर सकते हैं। अपने पसंद के कलर सेट करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ बता रहा है कलर सेट सक्सेसफुली। अब इसे ओके करेंगे। ओके करते ही हम फिर मेन मेन्यू में पहुँच जाएंगे और अब हमारी अगली सेटिंग है लोकेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लोकेशन सेटिंग ओपन हो गई है। अब यहाँ ऊपर लेट लॉन्ग यानी तकवीम की सेटिंग मौजूद है। आपको याद होगा हमने ऐप ओपन करने से पहले अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन किया था। लोकेशन ऑन करने से दरअसल हमारा ऐप हमारे मोबाइल से हमारे लोकेशन की तकवीम ऑलरेडी यहाँ ले चुका है, तो वैसे इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कभी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पेश आती है जहाँ आपको अपने अजान क्लॉक में मैनुअली तकवीम की सेटिंग करनी है, तो ऐसी सूरत में आप यहाँ मैनुअली अपनी ज़रूरत की तकवीम टाइप कर लें। अब तकवीम सेटिंग के बाद हमारी अगली सेटिंग है प्रीफ्रेंस। यहाँ अगर आप अपनी जमातों के वक्त हनफी मकतब फ़िक़्ह के हिसाब से रखना चाहते हैं तो यहाँ हनफी सेलेक्ट करें, और अगर शाफ़ई मकतब फ़िक़्ह के हिसाब से रखना चाहते हैं तो शाफ़ई सेलेक्ट करें। इस सेटिंग को सेट करने के बाद सेव पर क्लिक करना ना भूलें और ये देखिए हमारी सेटिंग सेव हो गई। इसे ओके करेंगे। ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ हमारी अगली सेटिंग है हिजरी डेट। वैसे तो हिजरी डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, लेकिन कभी अगर आपके यहाँ हिजरी डेट आगे पीछे हो जाती है तो ऐसी सूरत में आप यहाँ से अपनी सही हिजरी डेट सेट कर सकते हैं। हिजरी डेट सेट करने के लिए पहले यहाँ क्लिक करें। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हिजरी डेट के सामने इस जगह पर आप अपनी सही हिजरी डेट टाइप कर लें। हिजरी डेट के साथ साथ सहर और इफ्तार की सेटिंग के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमारा अजान क्लॉक आपके सिटी का सुबह सादिक का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी सहर का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से एहतियात के तौर पर जितने मिनट पहले रखना चाहते हैं उतने मिनट टाइप कर लीजिए।
मिसाल के तौर पर हमें अपनी सहरी का वक्त सुबह सादिक से 5 मिनट पहले रखना है, तो हम यहाँ 5 टाइप कर लेंगे। इसी तरह हम इफ्तार टाइम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा अजान क्लॉक आपकी सिटी का गुरूब आफ्ताब का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब से एहतियात के तौर पर जितने मिनट बाद रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हम 5 मिनट बाद रखना चाहते हैं तो हम यहाँ 5 टाइप कर लेंगे। इन सेटिंग्स को करने के बाद यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। ये देखिए हमारी सेटिंग सेव हो गई। अब इसे ओके करें और ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेन्यू में आ जाते हैं। अब हमारी अगली सेटिंग है मकरू औकात की सेटिंग। इसे क्लिक करने के बाद हमें तुलू, ज़वाल और गुरूब के ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे हमारे अजान क्लॉक में आपके शहर के दिन के बढ़ने और घटने के मुताबिक तुलू का वक्त शुरू होने का टाइम और ज़वाल गुरूब का ख़त्म होने का टाइम ऑटोमेटिकली सेट है। बस आप इन औकात की ड्यूरेशन यानी वक्फा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम तुलू 20 मिनट, ज़वाल 10 मिनट और गुरूब 3 मिनट सेट कर लेते हैं। अब इसे भी सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ सेविंग सक्सेसफुल बता रहा है। इसे ओके करेंगे और ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेन्यू में पहुँच जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग है साउंड। इस पर क्लिक करते ही हमारी साउंड सेटिंग ओपन हो गई। यहाँ साउंड सेटिंग में हमें अजान, दुआ, बेल और वॉल्यूम की सेटिंग नज़र आ रही है। चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अजान के साउंड की सेटिंग है। दरअसल हमारे अजान क्लॉक में 2 किस्म के अजान के ऑप्शंस मौजूद हैं। अजान 1 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर और अजान 2 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह दोनों अजान बहुत खूबसूरत हैं। इनमें से आप इस प्लस और माइनस बटन की मदद से अपनी पसंद का अजान सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हर अजान के वक्त पर आपको अपनी सेलेक्ट की हुई अजान की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप इस अजान को ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ इस माइनस बटन से अजान 0 सेलेक्ट कर दें। आपके अजान क्लॉक में अजान ऑफ हो जाएगी। इसी तरह दुआ की सेटिंग भी की जा सकती है। दरअसल हमारे अजान क्लॉक में अजान के बाद के 2 दुआओं के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इस प्लस और माइनस बटन की मदद से अपने मुताबिक दुआ सेलेक्ट कर सकते हैं। दुआ 1 अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीलह वद्दरजतर रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मीआद। और दुआ 2 अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीलह वबअथहु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदतह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मीआद। लेकिन अगर आप इन दुआओं को ऑफ रखना चाहते हैं तो इस माइनस बटन की मदद से दुआ 0 सेलेक्ट कर लें। इससे आपके अजान क्लॉक में दुआ का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ तीसरी सेटिंग है बेल। दरअसल हमारे अजान क्लॉक में एवरी आवर यानी हर घंटे पर एक बेल का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसे ऑन रख सकते हैं। इसमें 9 किस्म के बेल दिए गए हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का बेल इन प्लस और माइनस साइन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह रब्बिल मुस्तफा। और अगर आप इस बेल को ऑफ रखना चाहते हैं तो इस माइनस बटन से बेल 0 सेलेक्ट कर लें। अब इसके नीचे यहाँ से आप अपनी अजान, दुआ और बेल के वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी सेटिंग्स को सेट करने के बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद हम फिर से मेन मेन्यू में आ जाएंगे और अब यहाँ हमारी आखिरी सेटिंग है अलार्म। तो हम अलार्म की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अलार्म की सेटिंग ओपन हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 अलार्म के ऑप्शंस हैं, अलार्म 1 और अलार्म 2। तो पहले हम अलार्म 1 समझते हैं। दरअसल इस सेटिंग की मदद से आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम पर अलार्म सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें सुबह 10:30 पर अलार्म सेट करना है, तो हम यहाँ इस जगह पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ये घड़ी ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से अपना आर यानी 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। आर सेलेक्ट करते ही मिनट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम यहाँ 30 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से अपना AM या PM सेलेक्ट कर लें और फिर इसे ओके कर दें। इस तरह से हमारे अलार्म की सेटिंग हो जाएगी। और अगर आप इस अलार्म को नहीं रखना चाहते तो यहाँ से इसे ऑफ कर लीजिए। अब यहाँ इस अलार्म 2 को समझते हैं। दरअसल ये अलार्म सहरी या तहज्जुद के लिए खास दिया गया है। इसे सेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ आपको 1 मिनट से लेकर 59 मिनट तक के ऑप्शंस मिलते हैं। अब आप अपने सिटी के सुबह सादिक से जितने मिनट पहले का अलार्म रखना चाहते हैं उतने मिनट इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर हम सुबह सादिक से 45 मिनट पहले का अलार्म सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 45 सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा ये अलार्म भी सेट हो गया। लेकिन अगर आप इस अलार्म को ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसे ऑफ कर दीजिए। अब इसके नीचे यहाँ प्ले फॉर की सेटिंग है और इसमें भी 1 मिनट से 59 मिनट तक के ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आप अपने सेट किए हुए अलार्म को कितने ड्यूरेशन यानी कितने वक्फे के लिए रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारे अलार्म की आवाज़ मुसलसल 3 मिनट तक आए तो हम यहाँ से 3 मिनट सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। लेकिन अलार्म के दौरान अगर आप अलार्म को म्यूट करना चाहते हैं तो बस अपने मोबाइल में एक बार हमारा STI होम ऐप ओपन कर ले। उससे आपके अजान क्लॉक से अलार्म की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। और इसके नीचे हमें 7 किस्म के मुख्तलिफ अलार्म के ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें से हम अपनी पसंद का अलार्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें वॉल्यूम की सेटिंग भी मिलती है। इसकी मदद से अलार्म्स का वॉल्यूम यानी आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम सेटिंग्स को सेट करने के बाद सेव पर क्लिक करके ओके कर दें। इसी के साथ हमारे अजान क्लॉक की तमाम सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ एग्जिट पर क्लिक करके ऐप से बाहर आ जाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अजान क्लॉक की सेटिंग समझने में आसानी होगी।